देखा था टेंस वाले वाक्य का पैसिव कैसे बनाते हैं, वो कंप्लीट हम देख चुके थे, कंप्लीट हो चुका था। अब आगे का टॉपिक इसमें देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा। हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस को हमने कहा था हम मॉडल वाले वाक्यों में देखेंगे। मॉडल वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। देखिए एक शब्द है मॉडल। मॉडल शब्द एक है परंतु इसके वर्ड्स अनेक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, नीड नॉट, डेयर, मस्ट। बात नहीं भाई, ये हमारे मुख्य शब्द है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, नीड नॉट, डेयर और मस्ट, ये हमारे मॉडल शब्द है। इनमें हमने कहा था कि हम फ्यूचर टेंस को मॉडल में देखेंगे, क्योंकि चाहे हम इनको मॉडल में देखें या उस फ्यूचर टेंस में देखें, दोनों का मतलब एक ही है। जो हमारा पहला टेंस था फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे सामने विल, शेल और बी फर्स्ट। फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शेल और बी फर्स्ट। उसको हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शेल, उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से हम जमाते हैं। यहां देखा हमने फ्यूचर सिंपल है, विल, शेल हेल्पिंग वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म पहचान होती है। इसको हम इस पैटर्न से जमाते हैं। विल, शेल के बाद हम बी लगाते हैं, और इस मॉडल वाले वाक्य में भी सेम यही प्रोसेस होती है। इस कारण से इसको टेंस में ना पढ़कर इसमें पढ़ लेते हैं, बात दोनों की एक ही है। दूसरा टेंस था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शेल, हैव और साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ इससे पहले एक चीज रह गई हमारी, हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन जोड़ेंगे। तो चाहे से इसको इस वाले टेंस को हम मॉडल में पढ़े या फ्यूचर टेंस में पढ़े, दोनों का अभिप्राय एक ही है। इस तरीके से ये टेंस होता है। यहाँ देखा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे मॉडल वाले वाक्य का पैसिव बनाना हमारा टॉपिक है। हमने देखा मॉडल मुख्य ये होते हैं। बात कर रहे थे इस टेंस को हम इसमें पढ़ेंगे मॉडल में, तो हमने दोनों को लिखा। कारण हमने देखा कि इसको इसमें मॉडल में क्यों पढ़ लेते हैं, मतलब एक ही है, चाहे टेंस में पढ़े चाहे मॉडल में पढ़े। इस बात को आप नोट कर लो, फिर इसके एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखिए मॉडल वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं। कोई भी मॉडल हमारे सामने होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल लिखेंगे, उसमें बी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पर वही बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर बी, थर्ड, बाय और ऑब्जेक्ट। यहां पर जो मॉडल है जो सेंटेंस में दे रखा होगा उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी
कहते हैं मॉडल को। जब मॉडल किसी वाक्य में हो तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। उदाहरण देखिए कैसे। जैसे राम कैन विल प्ले फुटबॉल। यहां हमने देखा विल। पहले हम विल का उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि हम इस टेंस की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। फुटबॉल सिंगुलर है। विल, विल के बाद हम देखेंगे मॉडल, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या जोड़ देंगे? बी, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। लास्ट में वही बाय। राम नाम है तो नाम चेंज नहीं होगा। यहां हमने देखा विल बी प्लेड। इसको चाहे हम टेंस में देखें या मॉडल में देखें, वाक्य ऐसे ही बनना है, इस कारण से हम इसको मॉडल में देख लेते हैं। दूसरा जैसे यू शुड गो स्कूल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। मॉडल शुड दे रखा है तो शुड का शुड लिख दो। उसके बाद बी, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और बाय यू चेंज होगा यू में ही। तो इस तरह से हम मॉडल वाले वाक्यों को बनाते हैं। जो मॉडल दे रखा है उसे ही हम लिख देते हैं, दूसरा मॉडल इसमें नहीं लिखते। एक उदाहरण और देखो इसका। He can read the newspaper। यहां हमने देखा कैन हमारा मॉडल है तो कैन का कैन आ जाएगा, मॉडल की जगह मॉडल आ जाएगा। द न्यूज़पेपर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन गया। कैन के बाद बी लगा देंगे। इस रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है। और बाय ही है तो प्रोनाउन की इंडेक्स के अनुसार चेंज हो जाएगा हिम में। तो ये हमारा एग्जाम्पल इस तरह से हल हो जाएगा। ये एक्टिव का वाक्य है, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। ये हमारा पैटर्न है। दो उदाहरण आपके सामने ये है, लिखे। देखिए आगे। ये थे हमारे मॉडल वाले वाक्य। नेक्स्ट होता है गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य और जो हमारे कंटिन्यूस टेंस वाले वाक्य हैं, दोनों में अंतर है। इसमें गोइंग टू है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे गोइंग टू वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट होती है, जबकि कंटिन्यूस टेंस वाले वाक्यों में ऐसा नहीं होता। देखिए, जो भी वाक्य हमारे सामने गोइंग टू वाला होगा उसके तुरंत बाद हमें फर्स्ट फॉर्म नजर आती है, जबकि कंटिन्यूस टेंस वाले वाक्यों में ऐसा नहीं होता है। उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ वर्ब नजर आती है। ये दोनों का अंतर है हमारे गोइंग टू वाले वाक्यों में और
जो कंटिन्यूस टेंस वाले वाक्य हैं उनमें अंतर ये है, गोइंग टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म नजर आती है जैसा कि लिखा हुआ है, जबकि कंटिन्यूस टेंस वालों में सीधे रूप से हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें फोर्थ फॉर्म नजर आती है। लिखो, ये हमारे गोइंग टू वाले जो वाक्य हैं इनमें और कंटिन्यूस टेंस वालों की परिभाषा हमने देखी। इनका जो अंतर है जो हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे उसको हम बाद में देखेंगे।